अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूल्स चैनल को। आज की इस वीडियो में मैं ये 4 साल के बच्चे का आपको प्लेकेट बनाना सिखाऊंगी। डिज़ाइनर प्लेकेट नीचे से जो मैंने कट लगाया है वो तकरीबन 6.25 इंच लगाया है। आप किसी भी साइज़ में ये डिज़ाइन बना सकते हैं। पट्टियाँ बुकरम की मैंने पहले ही काट ली हैं। ऊपर वाली की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 0.25 इंच से 1 सूत कम है और जो इसकी लंबाई है वो तकरीबन यहाँ पे 7.25 है, 7.5 भी रख सकते हैं। और जो नीचे की बटन टैब है, बटन प्लेकेट है, उसकी जो चौड़ाई वो 1/2 इंच और जो लंबाई है वो हमने जितना कट रखना होता है इसके हिसाब से रखनी होती है। ये देखें तकरीबन 6.25 इंच ही बन रही है। थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम नहीं पड़नी चाहिए, ज़्यादा हो जाए या बराबर बराबर आनी चाहिए। दोनों पट्टियाँ जो हैं मैंने काट ली हैं। बटन प्लेकेट जो है वो काज की प्लेकेट से थोड़ी सी ही कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। दोनों का फ़र्क ये देखें। पानी में अब इनको डुबो देना है और 1 से 2 मिनट के बाद इसको अब हम लगाएंगे। ये है सीधा कपड़ा। सीधे कपड़े को इस तरह से पहले मैंने प्रेस कर लेना है। अब सबसे पहले मैं लगाऊंगी जो बारीक वाली प्लेकेट है हमारी, जिस पे बटन लगेंगे। बटन प्लेकेट भी जिसे कहा जाता है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको रखते हुए प्रेस कर लेना है। अब दूसरी भी निकालूंगी और थोड़े फासले पर इस तरह से मैं सीधा रखते हुए प्रेस लगा लूँगी। अब साइडों से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए हमने दोनों काट लेनी है और इस तरह से फोल्डिंग करनी है। इस पे आप पानी का स्प्रे करके भी फोल्डिंग कर सकते हैं या फिर जो माया का पानी होता है, जिस तरह से दर्जी तैयार करते हैं माया का पानी, बहुत ही आसान, आप वो भी लगा के पट्टियों को फोल्ड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा मैं ऊपर से दोनों साइडों से काट रही हूँ और अंदर का कपड़ा जो है वो इस तरह से फोल्ड होगा। आप इसे लॉन पे, कॉटन पे, किसी भी फैब्रिक पे इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। कुर्ते पे भी बना सकते हैं। आप दूसरी भी बिल्कुल सेम इसी तरह से फोल्ड होगी। एक ही वीडियो में मैं आपको पट्टियाँ लगाना भी और डिज़ाइन बनाना भी सिखा रही हूँ। और दोनों पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब ये जो ऊपर वाली हमारी प्लेकेट है बाएं जानब लगेगी, इसकी जितनी चौड़ाई है वो हमने नोट कर लेनी है। 1/2 इंच नीचे से फोल्ड होगी प्लेकेट। ये देखें यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ और सबसे पहले मैं ये देखूँगी कि मुझे ठोका या तावीज़ जिसे कहते हैं वो कितना बनाना है। यहाँ पे मैं तकरीबन 1.25 इंच से 1 सूत कम ही रख रही हूँ। और ये मैंने एक कपड़ा लिया है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है। तकरीबन इसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच है और यहाँ पर जितनी चौड़ी मेरी प्लेकेट थी ना उतना चौड़ा मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है चौड़ाई में। और लेंथ तकरीबन मैं 2 इंच 2.5 इंच यहाँ पर रख रही हूँ। जितना हमारा ठोका होगा उससे ज़्यादा हमने इसकी जो लंबाई है ना वो रखनी है, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर से जाएगा और 1/2 इंच नीचे से सिलाई में जाएगा। दोबारा से मापते हुए यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई में बंद वाली साइड से इस पर निशान लगा रही हूँ। जितनी चौड़ी हमारी पट्टी है उतना चौड़ा ही यहाँ पर निशान लगाते हुए स्केल से सीधा कर लूँगी। पट्टी की टोटल लंबाई जो रेडी है यहाँ पर मेरी 2.5 इंच है। सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब करना ये है कि इस तरह से हमने ये जो सिलाई लगाई है ना बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। ये प्लेकेट आप बॉयज़ के भी, छोटे बच्चों के भी, किसी के भी बना सकते हैं। और 1/2 इंच अब एक साइड से और 1/2 इंच एक साइड से निशान लगा लेना है और कोने से सेंटर से इस तरह से हमने ये शेप देनी है इस बटन टैब को। जिस तरह ट्रायंगल की शेप होती है ना, इस तरह से हमने शेप देनी है। अब उल्टी साइड, दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा दूं। निशान लगा के एक दफ़ा 1/2 इंच एक साइड से और 1/2 इंच एक साइड से हमने निशान लगाते हुए ऐसे हमने अब इनको मिला लेना है। ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा हमने छोड़ देना है हमारी जो कि सिलाई में आएगा। ये देखें, जितनी चौड़ी आपकी प्लेकेट होगी ये बटन टैब भी उतनी ही चौड़ी बनेगी। अब इस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद दोनों साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट लेना है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा ही रहना चाहिए। ये है मेरे पास 0 साइज़ का बुकरम। इसकी चौड़ाई मैंने बटन टैप की चौड़ाई के मुताबिक ही कट कर ली है। अब यहाँ पर इसको भी ऐसी ही मैं शेप दूंगी ट्रायंगल की और इसके अंदर ये जो है हम इसको लगाते हुए फिक्स कर देंगे उल्टी साइड पर।
सिलाई वाली साइड पर इसको हमने फिक्स करना है और इसको सीधा कर लेंगे। लेकिन क्योंकि ये सिल्क का कपड़ा है, पहले ही बहुत मोटा है, इसलिए मैं ये नहीं लगा रही। अगर आप लॉन के कपड़े पे ये बना रहे हो किसी बच्चे का या बच्ची का, तो आपने 0 साइज़ का बुकरम ज़रूर लगाना है। अब इसको मैं सीधा कर लूँगी अच्छे से किसी नोकदार चीज़ से, इतनी भी नोकदार ना हो कि हमारा बटन टैब ही जो है वो फट जाए। बस हल्के हाथों से इसको सेट करना है और अच्छे से प्रेस करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि सेंटर में किस तरह से प्लेकेट को लगाते हैं। सबसे पहले दाईं जानब हमारी बटन वाली लगेगी प्लेकेट। ये देखें, पट्टी को मापते हुए पट्टी का सेंटर करना है। चौड़ाई, जितनी चौड़ाई होगी हमारी पट्टी की, उससे हाफ हमने इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लेना है। जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है उसका हाफ करते हुए हमने यहाँ पर एक साइड पर निशान लगा लेना है, जिस साइड जो भी प्लेकेट लगेगी। मैं तकरीबन अब एक सूत और लगा रही हूँ, मुझे थोड़ा ये कम लग रहा था, तो अब थोड़ी सी मैं एक साथ इसके एक और लाइन लगा रही हूँ। अब दूसरी साइड की प्लेकेट लगाने के लिए भी मैं उसका पहले मापूंगी कितना है, उसके बाद उसका हाफ़ करूँगी। हाफ़ करने के बाद जितने पॉइंट, जितना निशान मेरे पास आएगा वो उतना हमने बाईं जानब निशान लगा लेना है, क्योंकि हाफ़ कपड़ा अंदर जाएगा। अब दूसरा तरीका ये है पट्टी को सेंटर में लगाने के लिए कि पट्टी के शर्ट के सेंटर पे पट्टी का सेंटर हमने रखना है। शर्ट के सेंटर पे पट्टी का सेंटर रखना है। और ये देखें, साइड पर जितना कपड़ा होगा, जहाँ जहाँ ये आएगा वहाँ वहाँ निशान लगा लेना है। जो मैंने इंची टेप से माप लगा के निशान लगाया था वो भी सही लगा था, और जो मैंने अब ऐसे रख के आपको दूसरा तरीका बताया है, बिल्कुल उसी निशान के ऊपर ही ये वाला निशान अब लगेगा। अब इन निशानों से क्या होगा कि बिल्कुल प्रॉपर हमारी पट्टियाँ जो हैं वो अच्छे से सेंटर में लग जाएंगी। ये मैंने आपको दिखाने के लिए निशान लगाए थे। इस तरीके से हम क्रीज भी बिठा सकते हैं जहाँ पर। अब यहाँ पर सिलाई लग जाएगी। ये दाईं जानब की प्लेकेट है। बच्चों के, लड़कों के, जेंट्स की हमेशा प्लेकेट जो है ऊपर वाली वो बाईं जानब लगती है, जबकि लेडीज़ की दाईं जानब लगती है। ये जो मैं अब बटन प्लेकेट लगा रही हूँ जिस पे बटन लगेंगे वो दाईं जानब लगा रही हूँ। अब ये देखें, ये दूसरी साइड की प्लेकेट मैं लगा रही हूँ। यहाँ से हमारा बराबर होना चाहिए गले के, हमारी जो पट्टी है बढ़ जाए लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। इसको भी बिल्कुल निशानों के ऊपर ऊपर मैं ऐसे करती जाऊंगी सिलाई। अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि जहाँ तक हमारा शर्ट का कट है बिल्कुल वहाँ तक हमने पट्टी का जो नीचे वाला कपड़ा है उसको ऐसे कट कर देना है। हाफ कट करना है, सारा नहीं कट कर देना। और ऐसे नीचे से हमने फिर लंबाई में कट कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारी पट्टी जो है ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगी और बाकी का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। यहाँ पर अब आपने गौर से समझना है। ऐसे मैंने आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे घुमा रही हूँ इसको। अब ऊपर से हमने बराबर कर लेनी है पट्टियाँ, और नीचे से करना ये है कि जहाँ तक मैंने निशान लगाया था ना वहाँ तक ऐसे रख लेना है इस बटन टैब को। और ये देखिए, मैं दोबारा आपको निशान लगा के बता रही हूँ कि जितना मैंने तावीज़ बनाना था ना वहाँ उसके ऊपर नोक आनी चाहिए या बराबर आनी चाहिए। नीचे से एक्स्ट्रा मैं कट कर दूँगी। अब इसको दोबारा से ऐसे घुमा लेना है, और ये सिलाई वाली चीज़ जो है ना ये नीचे की तरफ आनी चाहिए। और इस पर भी मैं निशान लगा रही हूँ जो हिस्सा हमारा अंदर की जानिब आएगा। और ऐसे प्लेकेट के नीचे हमने इसको रखना है, और बिल्कुल क्रीज़ जो नज़र आ रही है ना शर्ट की, वो देखते जाना है कि नोक उसके सेंटर में आनी चाहिए। और ऐसे घुमाते हुए अब आगे की तरफ ले आना है। साथ साथ सेंटर का भी ध्यान रखते जाना है आपने। अब आगे ले आएंगे इस अपनी मशीन को, और यहाँ पर हम अब इस तरीके से लगा के अपना बनाते हुए तावीज़ ऊपर की तरफ ले आना है अपनी मशीन को। और लंबे धागे खींचते हुए उल्टी साइड से धागा निकाल के हमने अच्छे से घेरा बांध देनी है यहाँ पे, और बिल्कुल करीब से कट कर देना है। अब ये इस तरह। अब यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर काज करवा लें और नीचे बटन लग जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप काज नहीं करवाना चाहते तो ऐसे भी ऊपर बटन लगाया जा सकता है यहाँ पर,
बहुत ही प्यारा लगता है ये डिज़ाइन पहना हुआ। आप छोटी बच्चियों के भी बना सकते हैं, लेडीज़ के भी ये प्लेकेट बनाई जा सकती है। कोई कैद नहीं है कि सिर्फ लड़कों ने या बच्चों के ही बनानी है। अच्छे से मैंने इसके प्रेस कर लिया है। ऊपर भी काज हो जाएंगे, ऊपर बैन भी लग सकती है, मक्सी वाला गला भी बनाया जा सकता है। ऊपर का गला चौड़ाई में मैंने 1.25 इंच और डेप्थ में तकरीबन 2.25 इंच काटा था। इस तरह से काज होके बाकी बटन भी लग जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप।